Hello everybody, welcome back to another video of the Technical Analysis Series episode 8. Today's video, we will discover market structure. Please pause this video and read this trade disclaimer before we begin into the video. This session's topics to cover. Session के अंदर हम लोग जो topics cover करेंगे वो ये हैं. What is market structure? What is uptrend? What is downtrend? What is range? How to identify market structure? Or tips to accurately assume the market structure. What is market structure? Market structure is the most important thing to keep up in mind while trading. Market structure एक बहुत ही important चीज होती है जब भी आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हो और इसको माइंड में रखना बहुत जरूरी होता है कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो या ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो. मार्केट स्ट्रक्चर हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ मार्केट. इससे हमें ये पता लग जाता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में है या बेरिश ट्रेंड के अंदर है. मार्केट स्ट्रक्चर टाइप्स. Number 1, bullish or uptrending market structure. Number 2, bearish or downtrending market structure. Number 3, range or consolidating market structure. So, what is bullish uptrending market structure? Uptrend. There are two terms which are used in an uptrending market. Higher high and higher low. So generally uptrend जब मार्केट के अंदर होती है तो उसके लिए दो टर्म्स यूज होती हैं, एक हायर हाई की और एक हायर लो की. हायर हाई इज सिंपली लाइक एक इम्पल्स मूव आता है, उसके बाद एक रिजेक्शन आती है, पुल बैक जिसे कहते हैं, हायर लो बनता है, जिसके बाद प्राइस जो हायर हाई बना उसको ब्रेक करके एक और हायर हाई बनाती है न्यू, और उसके बाद फिर से एक पुल बैक जो हायर लो बनाता है, और इस तरह हायर हाइज कंटिन्यू रहते हुए प्राइस एक अप ट्रेंड फॉर्म करती है. Generally, when price is in uptrend, it makes series of higher highs and higher lows. यही चीज जो भी मैंने आपको इस डायग्राम में बताई. To make an uptrend, price has to break the previous higher high and have to make another higher high above the previous one. तो अगर प्राइस को uptrend कंटिन्यू करना है तो प्राइस ने जो हायर हाई बनाया है उसको ब्रेक करना और उसके बाद से नया हायर हाई बनाना बहुत जरूरी होता है, तभी वो एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर होता है. बुलिश अपट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर. So, when price is in uptrend, its higher highs and higher lows would act as a good support and resistance. जब भी प्राइस किसी uptrend में होती है तो प्राइस के जो higher highs और higher lows होते हैं वो बहुत अच्छी support और resistance का काम करते हैं. Like प्राइस support level से bounce करके आई, इस resistance level के ऊपर वहां से rejection लेके प्राइस ने एक pull back लिया, तो higher high के बाद pull back जिस पे लिया तो वो higher low बना. उसके बाद प्राइस ने higher high को break किया और न्यू सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर जाके हायर हाई नया बनाया, और उसके बाद प्राइस ने एक पुल बैक लिया, जो प्रीवियस हायर हाई था जो रेजिस्टेंस थी वो उसके बाद सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद स्टिल नेक्स्ट फिर प्राइस ने अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू रखने के लिए हायर हाई को ब्रेक किया और थर्ड रेजिस्टेंस के ऊपर नया हायर हाई बनाया. अब सेम वैसे ही एक पुल बैक और आएगा, जो प्रीवियस हायर हाई है उसको एज अ सपोर्ट प्राइस होल्ड करेगी और हायर लो फॉर्म होगा और प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी. अ ट्रेंड इज अ कॉम्बिनेशन बिटवीन इंपल्सिव मूव्स एंड अ पुल बैक. तो प्राइस का जो ट्रेंड होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है पुल बैक्स का और इंपल्सिव मूव का. लाइक जो हायर हाई बनने का जो प्रोसेस होता है ये एक इंपल्सिव मूव होता है, उसके बाद जो एक पुल बैक आता है वो एक डाउन ट्रेंड मूव जो हल्का सा ट्रेंड के अगेंस्ट आता है उसको पुल बैक कहते हैं. टू नो वेयर द अप ट्रेंड इज एंडिंग, प्राइस विल हैव टू क्लोज 2 full body candles below previous higher low. तो अगर प्राइस को इस ट्रेंड को अपने ब्रेक करना है तो प्राइस को सेम हायर हाई के बाद यहाँ से लाइक अप ट्रेंड में थी, हायर हाई बनाने के बाद प्राइस यहाँ से ड्रॉप ले और प्रीवियस जो हायर लो है इसके नीचे 2 full body कैंडल्स क्लोज करे. ठीक है, जिसका मतलब ये कि प्राइस यहाँ से अगर अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखना चाहती है, हायर हाई हायर लो हायर हाई ब्रेक, उसके बाद हायर लो के नीचे 2 कैंडल्स, उसके बाद फिर एक पुल बैक विच इज द कंफर्मेशन ऑफ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन अप ट्रेंड ऑन रियल चार्ट. प्राइस इस सपोर्ट लेवल से बाउंस करती है, हायर हाई फॉर्म हुआ, उसके बाद हायर लो, प्रीवियस हायर हाई ब्रेक हुआ, न्यू हायर हाई फॉर्म हुआ, उसके बाद फिर प्रीवियस हायर हाई एक्टेड एज अ सपोर्ट which forms a higher low and price again break the previous higher high, और उसके बाद प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को टैप करती है. रेजिस्टेंस लेवल को टैप करने के बाद वहां से प्राइस जो प्रीवियस हायर हाई था उसको एज अ गुड सपोर्ट काम करती है, लेकिन प्राइस के अंदर अब ट्रेंड यहाँ से खत्म होने वाला होता है
तो प्राइस हायर हाई के ऊपर नया हायर हाई नहीं बना पाती, तो जिसके बाद प्राइस उस हायर लो को प्रीवियस वाले को ब्रेक करती है, इसको एज ए रेजिस्टेंस होल्ड करती है और प्राइस अपना ट्रेंड डाउनवर्ड्स स्टार्ट कर लेती है. So, what is bearish or downtrending market structure? Downtrend. There are two terms which are used in downtrending market: lower highs and lower lows. So, जो डाउनट्रेंड होता है उसके अंदर दो टर्म्स यूज होती हैं जो कि एक लोअर लो और लोअर हाई कहलाती हैं. लाइक एक इम्पल्स मूव डाउन लोअर लो फॉर्म करता है, उसके बाद एक पुल बैक लोअर हाई फॉर्म करता है और उसके बाद प्राइस अगेन प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करके न्यू लोअर लो फॉर्म करती है, और जो प्रीवियस लोअर लो होता है वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है जिसके ऊपर लोअर हाई फॉर्म होता है, और लोअर हाई के बाद अगेन प्राइस उसके बाद वाला जो लोअर लो है उसको ब्रेक करती है और न्यू लोअर लो फॉर्म करती है. जनरली व्हेन प्राइस इज इन डाउन ट्रेंड इट मेक्स सीरीज ऑफ लोअर लोज एंड लोअर हाइज. जब भी प्राइस किसी डाउन ट्रेंड में होगी तो प्राइस लोअर लोज लोअर लोज एंड लोअर हाइज फॉर्म करती है, तो एक वो डाउन ट्रेंड हमारे पास फॉर्म होता है. टू मेक एन डाउन ट्रेंड प्राइस हैज टू ब्रेक डाउन द प्रीवियस लोअर लो एंड हैव टू मेक एन अदर लोअर लो बिलो द प्रीवियस वन. डाउन ट्रेंड को अपने कंटिन्यू रखने के लिए प्राइस को हमेशा अपने लोअर लो से नीचे उसको ब्रेक करने के बाद न्यू लोअर लो बनाना होता है, तभी हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो एक डाउन ट्रेंड है. Bearish downtrending market structure. When price is downtrend, its lower lows and lower highs would act as a good support and resistance. Same uptrending market structure की तरह प्राइस सपोर्ट लेवल पे आती है, लोअर लो फॉर्म करती है, एक पुल बैक लोअर हाई, उसके बाद प्राइस प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करती है, न्यू लोअर लो फॉर्म होता है, और प्रीवियस लोअर लो का जो सपोर्ट लेवल होता है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है जिसपे हमें एक लोअर हाई फॉर्म होता है. उसके बाद अगेन प्राइस लोअर लो को ब्रेक करती है और उसके बाद जो लोअर लो की सपोर्ट होती है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करती है. When price breaks the previous lower low resistance, it will be flipped as a resistance and one can look for lower high to form. जब भी प्राइस अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करती है तो उसकी जो सपोर्ट होती है, यहाँ पे सपोर्ट लिखना था, सपोर्ट होती है वो ब्रेक होके एज अ रेजिस्टेंस काम करती है डाउन ट्रेंड के अंदर. अ ट्रेंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पल्सिव मूव एंड अ पुल बैक. अगेन प्राइस का जो ट्रेंड होता है वो एक इम्पल्सिव मूव और पुल बैक्स का कॉम्बिनेशन होता है जिससे हमारे पास एक मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रेंड फॉर्म होता है. टू नो वेयर द डाउन ट्रेंड इज एंडिंग, प्राइस विल हैव टू क्लोज टू फुल बॉडी कैंडल्स अबव प्रीवियस लोअर हाई. सेम अगर प्राइस को अपना यहाँ से डाउन ट्रेंड को रिवर्स करना है या चेंज करना है तो प्राइस को अपने इस जो प्रीवियस लोअर हाई है उसके ऊपर टू फुल बॉडी कैंडल्स क्लोज करनी होगी. ये आपके टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम फ्रेम की कैंडल्स चाहिए. तो आपका लोअर हाई के ऊपर दो क्लोजिंग मिलेंगी, अगेन फिर हमारे पास कंफर्मेशन मिलती है कि प्राइस अपना ट्रेंड चेंज कर रही है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड ऑन रियल चार्ट. रेजिस्टेंस लाइन से प्राइस ने ब्रेक किया, लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्म किया, प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया, न्यू लोअर लो बनाया और प्रीवियस लोअर लो के आसपास प्राइस ने अपना न्यू लोअर हाई फॉर्म किया. उसके बाद अगेन प्राइस ने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया, न्यू लोअर लो बनाया और लोअर हाई बनाया. उसके बाद से सपोर्ट लेवल के ऊपर लोअर लो बनाया न्यू, जिसके बाद अब मेन सपोर्ट लेवल के ऊपर प्राइस आई तो वहां से प्राइस ने अपने ट्रेंड को चेंज करने का फैसला लिया. उसके बाद प्राइस ने अपने लोअर हाई जो प्रीवियस वाला था उसको ब्रेक किया, उसको एज अ सपोर्ट होल्ड किया और अपना ट्रेंड चेंज कर लिया. सो दिस इज डाउन ट्रेंड रिवर्स्ड फ्रॉम टू अप ट्रेंड. So this is range. The up and down move of price action between a resistance or support level is classified as range. Up and down movement किसी भी प्राइस एक्शन की रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के दरमियान एक रेंज कहलाती है. मतलब कि कोई ट्रेंड नहीं बन रहा होता, लाइक कोई हायर हाइज लोअर लोज या लोअर हाइज हायर लोज नहीं बन रहे होते. The 80% of the time market is in range bound and other 20% it is trending. You can imagine it from here that the range market is very important. 80% chances हमेशा टाइम मार्केट रेंज बाउंड रहती है और 20% अपना ट्रेंड फॉर्म करती है. यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि रेंज मार्केट कितनी इंपॉर्टेंट है. मार्केट ज्यादातर रेंज के अंदर ही रहती है. मोस्ट ऑफ द डे ट्रेडर्स फेस रेंज मार्केट. जो डे ट्रेडर्स होते हैं, पर्टिकुलर डे ट्रेडर्स, वो
रेंज मार्केट्स को ज्यादा फेस करते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक रेंज कम नजर आती है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस ट्रेंड में ही होती है, जिसके जो पुल बैक्स होते हैं उसके अंदर हमें एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर रेंज नजर आती है। सो इस तरह की रेंज कुछ दिखती है। सपोर्ट लेवल होता है और एक रेजिस्टेंस लेवल होता है। प्राइस रेजिस्टेंस को टैप करती है, उसके बाद सपोर्ट के ऊपर आती है, सपोर्ट से रिजेक्शन के बाद अगेन रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस के बाद प्राइस नीचे आती है सपोर्ट जोन से रिजेक्शन, सो अब फिर अगेन रेजिस्टेंस से दोबारा सपोर्ट पे और सपोर्ट। सो दिस इज अ रेंज। प्राइस एक सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान अप एंड डाउन मूव करती रहती है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर? To identify market structure, we have following things to watch. Number 1, lower lows and lower highs on clean chart for downtrend. हमें lower lows और lower highs को clean chart के ऊपर बगैर किसी टेक्निकल एनालिसिस के मार्क किए हुए हमें पता लग सकता है, lower lows और lower highs को देखते हुए, कि प्राइस ट्रेंड में है या किस ट्रेंड में है या नहीं। So this is an example of downtrend. Lower price ट्रेंड में आती है, lower low फॉर्म करती है, उसके बाद lower high, लोअर लो को ब्रेक किया, न्यू लोअर लो फॉर्म, न्यू लोअर हाई, लोअर लोज एंड लोअर हाइज एंड लोअर लो। सो ये लोअर लोज हमें क्लियर पता लग जाता है कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। सेम फॉर द बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर। टू आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रक्चर, हायर हाइज एंड हायर लोज आर क्लीन चार्ट ऑन क्लीन चार्ट फॉर अप ट्रेंड। लाइक देखें, प्राइस यहां से सपोर्ट लेवल से बाउंस करके आई, हायर हाई फॉर्म किया, उसके बाद लोअर हाई फॉर्म किया, हल्की सी रेंज फॉर्म की, उसके बाद न्यू हायर हाई बनाया, प्रीवियस वाले को ब्रेक करके न्यू हायर हाई बनाया, लोअर हाई एंड हायर हाई, लोअर लो एंड हायर हाई एंड लोअर हाई। सो दिस इज एन अप ट्रेंड। प्राइस क्लियर पता एक नेकेड आई से भी पता लग जाता है कि प्राइस किस ट्रेंड में है। दूसरा तरीका जो मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का है वो एक इंडिकेटर के थ्रू है। वी कैन यूज एन इंडिकेटर EMA, जिसका नाम EMA होता है, और ट्रेडिंग व्यू को आपको ये आसानी मिल जाएगा, या एक्सचेंज के चार्ट के ऊपर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अब EMA की जो सेटिंग करनी होती है वो है 200 पीरियड मूविंग एवरेज। 200 पीरियड एक हमें प्रीवियस तो करंट जो कैंडल चल रही होती है उससे प्रीवियस 200 कैंडल्स का जो डेटा होता है उनकी क्या कहते हैं कैलकुलेशन वगैरह करके हमें एक प्राइस मिल जाती है, जिससे हमारे पास एक EMA फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दैट सिंपली मींस इफ प्राइस इज बिलो द EMA 200, दैट मींस प्राइस एक्शन इज इन डाउन ट्रेंड। सो अगर प्राइस EMA 200 के नीचे है तो हमारे पास प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में शुमार होगा। सो ये एक एग्जांपल है, ये हमारे पास रेड लाइन 200 की EMA आ रही है, प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद प्राइस उसको एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, तो ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में था। सो रिमेंबर, इफ प्राइस ब्रेक्स द EMA, दैट सिंपली मींस चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। सो अगर जब प्राइस EMA को ब्रेक कर देगी तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। लाइक यहाँ से प्राइस ने EMA को ब्रेक किया तो डाउन ट्रेंड में आ गई, अब डाउन ट्रेंड के बाद EMA को ब्रेक किया तो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। And if price is above the EMA 200, that simply means price action is in uptrend. So या आप देख सकते हैं EMA प्राइस के नीचे है और प्राइस को एज अ सपोर्ट होल्ड कर रही है, तो प्राइस एक अप ट्रेंड में है। सेम यहाँ पे भी हमने एक चीज जो याद रखनी है हमेशा, जब भी प्राइस EMA को ब्रेक करेगी तो प्राइस का ट्रेंड शिफ्ट हो रहा होगा। लाइक ये EMA के ऊपर है तो ये अप ट्रेंड में, अब इसको यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया तो प्राइस अब डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। So that's it for this video. Thanks for watching. If you have any questions related to today's session, please ask in comment section. और अगर आपको कोई भी further assistance चाहिए मुझसे तो आप Double Edge Trading Hub के Discord ग्रुप में